नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज। और आप सभी को परसुमीत लाइव न्यूज में स्वागत है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोग जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। और इसके प्रतीक के रूप में गाय की जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपियां उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु तो भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं ही कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया या लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया या हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वर्षा कराते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चरा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत की पूजनीय है। इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वे पूजा न करने पर क्रोध भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की लीला देखकर क्रोधित हुए, फलतः वर्षा तेज हो गई। इंद्र का मानन मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैंने आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, आप कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने वाली। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें लगाया जाता है। वह उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। इस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल लगाकर मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय उठकर पूजन सामग्री के साथ आप पूजन स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रत्येक रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गायों की आकृतियों की सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और
वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है, जिसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बताएं इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और आपको बता देना चाहते हैं, हर एक गाँव में बहुत धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। और जैसा कि आपको बता देना चाहते हैं, हम गोवर्धन पूजा अहिर समाज, जितने भी अहिर समाज के लोग हैं, काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और गाय के बछड़े को पूजा करते हैं। और जो जिस तरह से हम आपको बताने का कार्य किए हैं कि ये कृष्ण भगवान अपने कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाने का काम किए थे, और जो इंद्र भगवान के जो क्रोध था, इंद्र भगवान के जो घमंड था, उसको खत्म करने का काम किए थे। ठीक उसी प्रकार से, उसी दिन से ये गोवर्धन पर्व जो है, गोवर्धन पूजा जो है मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद है अपने गांव नरपतपुर में, जो कि पीरो अनुमंडल के अंतर्गत आता है, पीरो प्रखंड के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से वर्षों से चलते आ रहा है, जो कि परंपरा है, गोवर्धन पूजा जो मनाया जाता है। और ठीक प्रकार से आपको दिखाने का हम काम कर रहे हैं। और काफ़ी यहाँ के जो लोग हैं एकता गणता बनाकर एक साथ जुटते हैं भाईचारे की भावना से, और गोवर्धन पूजा जो है अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आइए आप लोग देखिए कितने भव्य तरीके से आप लोगों को दिखाने का हम काम कर रहे हैं। आप सबको दिखाने का हम काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे गांव में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर हर एक तरह के खेल होते हैं। ऐसे धुआं फाना जाता है, ऊंची कूद, लंबी कूद, कुश्ती प्रतियोगिता भी होता है, और युवा लोग मुंगरा भी भांजते हैं, सावल की प्रतियोगिता भी होता है, और भी बहुत सारी प्रतियोगिता है, जैसा कि दौड़ भी होता है, 1400 मीटर दौड़ होता है, छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, युवा लोग भी दौड़ते हैं, और बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। और इस पूजा में हर एक समाज के लोग जुटते हैं और बहुत ही धूमधाम से इस पूजा को सेलिब्रेट करते हैं और एकता अखंडता बनाए रखते हैं। और इसी के साथ हम दिखाने का काम कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से बच्चे लोग, युवा लोग काफ़ी एक्टिव हैं और किस तरह से प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। इस वीडियो में आप सब बने रहिए और देखिए, काफ़ी आनंद लीजिए। 1 2 3। भागो भागो भागो। सेकंड के धर फर्स्ट चलो फर्स्ट के धर सेकंड के धर सिर्फ वाली के ही धर तीन हो गया।
मशीन लो चला चलो ठीक बा आओ पीछे हो राजा चला स्टार्ट करो चलो ठीक है उठा फिर से चलो स्टार्ट करो बोला बोला कृष्ण भगवान की लाइन में पीछे मोबाइल लेके रे आज के युवा पीढ़ी जितना बहुत उनका ये सब मोबाइल में देखलन हई हो देखलन, लेकिन अपन जाति के बारे में जाने के चाहिए और हमेशा अपन जाति के लेके प्राउड फील करे के चाहिए, अभी ना बोले के चाहिए। और जहाँ तक अहिर लोग के बात बा, अहिर लोग के पूरा पॉडकास्ट हमेशा दबावे की कोशिश कैले भी है, लेकिन अब जमाना नहीं के अहिर दब जी है कहीं पे भी। अभी अहिर जहाँ रहलन अपन शान चौकत से रहलन, आज पढ़ाई लिखाई में भी सब जगह पे आहिर बहुत आगे निकल गए। ठीक बा, तो आगे ये सब बात होत रही। यहाँ सभी उपस्थित लोगों को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी ग्रामीण जनता की तरफ से भी हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने अपने जाति के नामों को बहुत ही गहरे ढंग से वर्णन किए। बहुत ही अच्छी बात है कि जहाँ कहीं भी यादव जी लोग हैं, चाहे 2 घर हों या 4 घर हों, लेकिन आज के दिन बहुत ही खुश मिजाज होकर के खुशी पूर्वक गोवर्धन पूजा का आयोजन करते हैं। सभी भाई बहन बच्चे वृद्धे एकत्रित होकर के एक जगह है, खुशियों के साथ है इस पावन पर्व को मनाते हैं। यह बहुत खुशी की बात है। चाहिए भी, खास करके युवा पीढ़ी से भी मेरा अपील होगा कि युवा पीढ़ी कहीं भी हो, लेकिन इस हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव। थैंक यू, जय हिंद।